अब प्रभु हुए हैं 1 वर्ष के। 1 वर्ष के हुए तो वसुदेव जी ने उनके कुल पुरोहित थे यदुवंश के, जिनका नाम है गर्गाचार्य जी महाराज, उनको आदेश दिया अब आप गोकुल जाइए, मेरे 2 पुत्र हुए हैं, उनका नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, वसुदेव जी के यहाँ गर्गाचार्य जी ने आसन लिया। यशोदा माँ ने वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी ने कहा महाराज मैं आपके पास ही आने वाला था, मेरे यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, उनका नामकरण संस्कार कीजिए। दोनों को लाया गया। रोहिणी ने और माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए बच्चों की अदला बदली कर दी। ठाकुर जी को दे दिया रोहिणी की गोदी में और बलराम को दे दिया यशोदा की गोदी में। दोनों आए और गर्गाचार्य के जैसे ही सामने आए तब गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही कहा देवियों क्या तुम मेरी परीक्षा लेने वाली हो? एक शिष्य गुरुजी की परीक्षा लेगा? रोहिणी समझ गई। रोहिणी ने कहा दीदी ये तो पक्को ब्राह्मण है। ये समझ गई हैं, अब अपने अपने बच्चों को संभाल लो। तब श्री कृष्ण किसकी गोदी में आ गए? यशोदा की गोदी में, और बलराम आ गए रोहिणी की गोदी में। दोनों आए। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र बलराम का नामकरण संस्कार किया है कि ये राम का बल है, राम की छत्र छाया है, शेषनाग अवतारी है, तो इसका नाम रखा जाएगा बलराम। ये बलराम लक्ष्मण जी हैं जो त्रेता के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण उस समय छोटे बनकर आए थे, लेकिन अब की बार श्री कृष्ण की छत्र छाया बनकर आए हैं, इसलिए बड़े बनकर आए हैं। इसकी भुजाओं में अद्भुत बल होगा, पौरुष भाव होगा, पुरुषत्व भाव होगा, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा बलराम। अब ठाकुर जी की बारी आई, तो जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी को देखकर गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा आपने इसका क्या नाम रखा है? यशोदा ने कहा बाबा हम तो कनुआ कनुआ कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कनुआ कनुआ। बोले देवी इसके नाम अगर तुम मुझसे पूछो तो इसके सहस्त्र नाम है। कितने नाम हैं? सहस्त्र। एक पुस्तिका आती है सहस्त्र नाम पुस्तिका, गोपाल सहस्त्र नाम भी आती, विष्णु सहस्त्र नाम भी आती, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम कहते जिस नारी को संतान की प्राप्ति हो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोपाल सहस्त्र नाम के पाठों का पठन करना चाहिए, और भगवान 1 साल में ही उनकी गोदी भर देते। इस पुस्तिका का इतना प्रभाव है गोपाल सहस्त्र नाम। जिसको विशेष रूप से पुत्र की कामना होती है तो यज्ञ किया जाता है, तो इसी का पाठ किया जाता है, इसी के नाम उच्चारित किए जाते हैं यज्ञ में। और भगवान इतनी बड़ी कृपा होती है कि 9 महीने में ही भगवान उनकी सुनी गोद को भी पूर्ण कर देते हैं। इतना बड़ा तप है गोपाल सहस्त्र नाम पाठ का कि देवी इसके एक नाम नहीं, इसके 1000 नाम, कहाँ कहाँ तक नाम गिनवाऊं। भैया यशोदा ने कहा बाबा कोई एक नाम बता दीजिए। तब ठाकुर जी का नाम रखा गया कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। का के नीचे जो रई है वो थोड़ा टेढ़ी है। अब जैसे मैया यशोदा ने कृष्ण बोला तो मैया की जिव्या घूम गई। कहे बाबा बड़े विचित्र नाम रखे, हमारी तो जिव्या ही गोते खा जाती, हमारी तो जिव्या ही घूम जाती। बोले देवी जिव्या जिव्या नहीं, इसके तो काम भी सारे टेढ़े हैं। बोले क्या कह रहे हो बाबा? बोले ये श्रृंगार करेगा, मुकुट पहनेगा तो वो भी टेढ़ा पहनेगा, अधर में मुरली पकड़ेगा तो वो भी टेढ़ी पकड़ेगा, इसकी जो कमली होगी वो भी एक तरफ से टेढ़ी होगी, और यही नहीं खड़ा भी टेढ़ा ही होगा, इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा ही रखा है। तो नाम रखा कृष्ण। कृष्ण नाम रखा। दोनों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान कर गए।